चलिए समझते हैं पूर्वी समस्या को। पूर्वी समस्या का समय क्या था? 1820 से 1920 के दशक का। इसका नाम पश्चिमी यूरोप के विद्वानों द्वारा रखा गया। पूर्वी समस्या का संबंध किससे था? ऑटोमन साम्राज्य के पतन से अथवा उसके विघटन से। ऑटोमन साम्राज्य क्या है? यह 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। यूरोप, अफ्रीका, एशिया। यूरोप में मुख्यतः पूर्वी यूरोप, जिसे हम बाल्कन प्रायद्वीप वाला क्षेत्र कहते हैं, यहाँ इस ईसाई धर्म को मानने वाले लोग रहते थे। अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका में यहाँ इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग रहते थे। और एशिया, पश्चिमी एशिया वाला क्षेत्र, जहाँ इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग रहते थे। तो जानेंगे कि ऑटोमन साम्राज्य का केंद्र बिंदु कौन था? तुर्की था। इसी वजह से इसे कई बार तुर्की का साम्राज्य भी कहते थे। ये ऑटोमन साम्राज्य की इमेज है, जिसे आप देख सकते हैं। अब हम समझेंगे इन क्षेत्रों में विभिन्न यूरोपीय देशों के हितों को। पहले देखेंगे रूस का हित क्या था। रूस काला सागर पर अपना नियंत्रण करना चाहता था। वह चाहता था कि तुर्की साम्राज्य का विघटन हो, यानी कि ऑटोमन साम्राज्य विघटित हो जाए। रूस ने इन क्षेत्रों में हस्तक्षेप का आधार क्या खोजा? निर्जातीयता और धर्म। निर्जातीयता जो सांस्कृतिक आधार पर थी। स्लाव निर्जातीय समूह मुख्यतः 3 क्षेत्रों में बटे थे: पश्चिमी पोलैंड, चेक, दक्षिणी बाल्कन क्षेत्र के देश, पूर्वी बेलारूस व यूक्रेन। धर्म धर्म जो ईसाई धर्म के लोग वहां रहते थे, रूस कहता है कि यहाँ ईसाई धर्म के लोगों पर अत्याचार हो रहा है। इस आधार पर उसने हस्तक्षेप किया। अब हम देखेंगे 1054 का महान विभाजन, जो 2 भागों में है: वेस्टर्न चर्च और ईस्टर्न चर्च। वेस्टर्न चर्च जहाँ रोमन कैथोलिक रहते थे, संरक्षक है इसका फ्रांस, केंद्र में रोम है, राजकीय भाषा लैटिन, और यहाँ पोप की सत्ता सर्वोच्च थी। दूसरा है ईस्टर्न चर्च, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स, संरक्षक है रूस, केंद्र में कई इनमें से प्रमुख कुस्तुनतुनिया है, राजकीय भाषा इसकी ग्रीक। यहाँ किसी सर्वोच्च सत्ता की अवधारणा नहीं थी। अब हम समझेंगे ब्रिटेन के हित को। ब्रिटेन नहीं चाहता था कि रूस का प्रभाव यूरोप पर बढ़े, क्योंकि इससे ब्रिटेन के अफ्रीकी व एशियाई उपनिवेशों को खतरा हो सकता है। यही कारण है कि ब्रिटेन यूरोप के बीमार और तुर्की को जिंदा रखना चाहता था। आगे देखेंगे जर्मनी के हित को। बिस्मार्क का कथन है कि तुर्की से आने वाली डाक या पोस्ट मैं खोलता ही नहीं था, क्योंकि बिस्मार्क 1870 से 71 तक जर्मनी के एकीकरण में उलझा हुआ था। फलस्वरूप इसने इस दौरान पूर्वी समस्या पर कोई रुचि नहीं ली। तो चलिए जानते हैं इटली का क्या हित था। इटली का हित ये था कि वो अपने इटली के एकीकरण में पूर्वी समस्या में रुचि ले रहा था, जिससे कि उसे विदेशी सहायता मिल सके और वह अपने इटली का एकीकरण कर सके।